स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अभी पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट में जो गिरावट हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है येन कैरी ट्रेड का। देखिए येन आप सबको पता होगा, ये जापान की करेंसी है, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। येन कैरी ट्रेड, इसकी वजह से दुनिया के बहुत सारे स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट हुई है। भारत का आप देख सकते हो कल किस तरह से गिरा मार्केट। यहां पर आप देख सकते हैं कि व्हाई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट जापानीज येन एंड कैरी ट्रेड। तो इसी को थोड़ा डिटेल से समझेंगे और भारत के ऊपर इसका क्या असर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं दोस्तों, देखिए यहां पर यूपीएससी का कोर्स तो हमारे यहां मिलता ही है स्टडी IQ पर, लेकिन इसके साथ साथ जो हम स्किल बेस्ड कोर्स है वो भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स। ध्यान रखिएगा, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें, यहां पर आप इस कोर्स को ले सकते हो। और यहां पर मैं आपको बता दूं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी जो पढ़ाई है वो हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा आपको कराई जाएगी बहुत ही कम रेट पर। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि जो इन्वेस्टर्स हैं पूरे दुनिया के अंदर वो थोड़ा सा पैनिक में आ गए हैं। चाहे आप टोक्यो की बात करिए, लंदन की बात करिए, अमेरिका की बात करिए, कहीं ना कहीं जो इक्विटी मार्केट है उसमें काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है और ग्लोबल मार्केट्स इस समय रेड में चल रहे हैं। और स्पेशली जापान की अगर हम बात करें, जापान तो अगर आप देखोगे ना तो गजब की गिरावट हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं कल ही जापान के अंदर लगभग 12% से ज्यादा की गिरावट, सोच के देखिए एक दिन के अंदर। और मैं आपको बता दूं पिछले महीने, मतलब आई थिंक शायद 20 दिन पहले की बात है, जापान का जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पर गया था और वहां से लगभग ये 50% नीचे जा चुका है। ये अगर आप देखोगे ना ध्यान से ऊपर, ये एकदम ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, जस्ट 20 दिन पहले की बात है, और अचानक से यहां पर 25% की गिरावट। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं होती है। तो ये जापान के मार्केट का हाल है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मंडे को जो गिरावट हुई है ये करीब 12% से ज्यादा की, ये 1987 में जो गिरावट हुआ था जिसको ब्लैक मंडे बोला गया, उसके बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। और आप देखिए ये ब्लैक मंडे था पहला वाला, और इस बार भी ये जो गिरावट हुई वो मंडे को ही हुई है। और इसी की वजह से वहां पर लोअर सर्किट लग गया। आपको पता है सर्किट लग जाता है अगर इतनी बड़ी गिरावट होती है, रोकना पड़ता है स्टॉक मार्केट को। सिर्फ जापान ही नहीं, यहां पर आप देख सकते हो साउथ कोरिया के जो इंडेक्सेस हैं, कोस्पी हो गया, कोस्डैक कैश हो गया, फ्यूचर्स मार्केट हो गया, साउथ कोरिया में, वहां पर भी ट्रेडिंग को सस्पेंड करना पड़ा था। यूरोपियन मार्केट में भी बड़ा सेलिंग प्रेशर आया और भारत में तो आया ही है जैसा कि आपने देखा। इनफैक्ट मंडे को जो गिरावट हुई भारत के अंदर, इसकी वजह से 15 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का जो वेल्थ है वो वाइप आउट हो गया। खैर अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है, इट इज मेनली बिकॉज जो येन कैरी ट्रेड अभी तक चल रहा था पिछले कई वर्षों से, उसमें अभी विड्रॉल देखने को मिल रहा है। देयर इज अनवाइंडिंग ऑफ येन कैरी ट्रेड। अब थोड़ा सा समझो इसको है क्या। कैरी ट्रेड का मतलब ये होता है एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है वो एक देश से बोरो करता है पैसा और दूसरे देश में पैसा निवेश करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि भारत और यूएस का एग्जांपल लीजिए। अगर मान लीजिए भारत यूएस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% चल रहा है, 1.5% चल रहा है, 1% चल रहा है, तो वहां पर क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट है तो वहां से जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा बोरो करते हैं। और भारत जैसे मार्केट में जहां पर आपको पता है हमारे यहां पर जो रेपो रेट, जो पॉलिसी रेट अगर आप देखोगे तो वही करीब 6.5% के आसपास है। तो यहां पर भारत में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, यहां पर पैसा कमाओगे अगर आप चांसेस देखोगे तो वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसीलिए लोग क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक जगह से पैसा कैरी करते हैं और दूसरी जगह निवेश करते हैं। इसी को कहा जाता है कैरी ट्रेड। तो यहां पर जापान की बात इसलिए हो रही है, येन कैरी ट्रेड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि येन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड करेंसी फॉर दिस पर्पस। इसका कारण यह है क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछले 2 दशक से, पिछले 20 वर्षों से अगर आप देखोगे तो जापान के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो 0 इंटरेस्ट रेट चल रहा था। मतलब आप बोरो करो पैसा, बहुत हार्डली कुछ आपको पेमेंट करना पड़ता था। तो इन्वेस्टर्स क्या करते थे, यहां पर जो पैसा, इनफैक्ट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट वहां पर चल रहा था, तो इन्वेस्टर्स जापान से पैसा बोरो करते थे और भारत में और भी कई सारे
चाइना के अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर वो पैसा निवेश करते थे। तो ये जो होता है ना, मतलब येन को आपने बोरो किया जापान से और उसको दुनिया के कई देशों में निवेश किया, उसी को बोला जाता है येन कैरी ट्रेड। और मैं आपको बता दूं, पिछले कई वर्षों से पूरे दुनिया के अंदर येन जो है, जापान की जो करेंसी है, जापान से जो निवेश किया जाता है, वो एक मेजर सोर्स है लिक्विडिटी का, क्योंकि पूरे दुनिया में बहुत सारा पैसा येन का लगा हुआ है, जापान का लगा हुआ है। तो क्वेश्चन अब ये है कि आखिरकार अब इसको विड्रॉ क्यों किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, पिछले 20 वर्षों से जापान के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट जीरो है इंटरेस्ट रेट। लेकिन अभी क्या हुआ है, पिछले हफ्ते ही, एक्चुअली पिछले कुछ समय से यहाँ पर जापान की जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान, जैसे भारत में आरबीआई है, तो बैंक ऑफ जापान ने क्या किया है, लगातार 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, जिसकी वजह से अब ये पॉजिटिव में आ गया है और जापान में इस समय इंटरेस्ट रेट पहुंच गया है 0.25%। साथ ही साथ जापान की बैंक ने, मतलब बैंक ऑफ जापान ने, ये भी अनाउंस किया है कि वो बॉन्ड टेपरिंग का प्लान है। बॉन्ड टेपरिंग का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली लिक्विडिटी जो आप जिस तरह से बढ़ा रहे थे मार्केट के अंदर, जैसे आपको पता है सरकार क्या करती है यहाँ पर, बेसिकली भारत में भी आपने देखा आरबीआई जो है, जो सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, उसको खरीदते बेचती है। तो जब मान लो बॉन्ड्स को खरीद रही है आरबीआई, इसका मतलब क्या हुआ, पैसे की सप्लाई कर रही है, लिक्विडिटी लगातार मार्केट में बढ़ता जा रहा है। लेकिन बॉन्ड टेपरिंग का प्लान का मतलब ये होता है कि ये जो लगातार खरीदा जा रहा था बॉन्ड्स को, उसमें अब गति धीमी हो जाएगी, अब उतनी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर नहीं रहेगी शायद, तो इसी को बॉन्ड टेपरिंग कहा जाता है। एडिशनली यहाँ पर बैंक ऑफ जापान ने यह भी बोला कि इस साल वो फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं और इसी की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर येन जो है डॉलर के मुकाबले आप देखोगे तो स्ट्रेंथन हुआ है। मतलब कि यहाँ पर $1 इक्वल्स टू, अभी कुछ समय पहले 160 येन चल रहा था, लेकिन अब ये पहुंच गया है 140 येन के आसपास। ठीक है, तो जो जापान की करेंसी है वो भी मजबूत हुई है। तो ओवरऑल इस सिनेरियो में अब क्या हुआ है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लगातार जापान से पैसा बोरो कर रहे थे क्योंकि वो फेवरेबल था, लेकिन अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहा है जापान के अंदर, अब क्या वो बोरो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जहां जहां पर उन्होंने पैसा लगाया पूरे दुनिया के अंदर, अब वहां से वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और उसको वापस जापान लेके आ रहे हैं। तो यही पूरा कारण है जिसकी वजह से अब सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट में आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है? तो स्टडी आईक्यू लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी, ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। और इसके अलावा बाकी भी अगर हम कारणों की बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो यूएस है, यूएस के अंदर प्रेडिक्शन ये लगाया जा रहा है कि अब वहाँ पर रिसेशन आ सकता है। पहले प्रेडिक्शन ये था कि 15% चांस है कि इस साल यूएस में रिसेशन आएगा, अब ये प्रेडिक्शन बढ़कर 25% हो गया है। मतलब लगातार चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण ये है, आप देखिए पिछले 4 महीने से जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो सामने आया है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। 4.3% पहुंच गया अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जुलाई के महीने में, जो कि 4.1 था जून के महीने में। और इसी की वजह से यहां पर अब हो सकता है कि शायद जो फेडरल रिजर्व है वो अपना पॉलिसी रेट को गिराए, मतलब वहाँ की जो इंटरेस्ट रेट है उसमें गिरावट करें। और ओवरऑल आप देखिए यहाँ पर यूएस के अंदर जो 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड है वो कम हो गया है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप ज़्यादा निवेश करने लगते हो बॉन्ड के अंदर तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन यील्ड क्या होगा, उसका जो रिटर्न है वो कम हो जाता है। ये उल्टा चलता रहता है। तो यूएस के अंदर वही सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर वगैरह, तो इस तरह की कुछ भी अगर चीज़ें होंगी तो मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेंगी। तो ये सब कुछ कारण है। खैर, क्वेश्चन अब लास्ट में ये है कि भारत के ऊपर इसका क्या असर होगा। ये जो हमने येन कैरी ट्रेड की बात करी, भारत पर क्या असर होगा, मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली इसका असर भारत पर होने वाला है, क्योंकि जापान इज अमंग द टॉप 10 इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर्स इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर जितने भी विदेशी निवेशक हैं जो निवेश करते हैं भारत के स्टॉक मार्केट में, उसमें टॉप 10 में जापान भी आता है। मैं आपको बता दूं, जापान ने लगभग इस समय 2.05 लाख करोड़ रुपए भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश कर रखा है। तो काफ़ी सारा पैसा निवेश कर रखा है यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसमें कुछ भी विड्रॉल होता है तो एक बड़ा झटका आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दबाव आपको भारत के स्टॉक मार्केट में, सेंसेक्स निफ्टी में लगातार देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हो सकता है कि देखिए, भारत में अभी क्या है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो भारत के म्यूचुअल फंड्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो भी भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करती हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से कर रही हैं।
नहीं है। पहले तो क्या होता था कि जब ये विदेशी निवेशक जाते थे तब तो पूरा क्रैश कर जाता था मार्केट, लेकिन अभी क्या है कि भारत के स्टॉक मार्केट को काफ़ी हद तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने संभाल रखा है, लेकिन अब वो कितना संभाल पाएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। ओवरऑल इसकी वजह से हमारा जो इंडियन रुपी है उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। पिछले महीने की बात है, पूरे एशिया में आप देखोगे तो सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा है भारतीय रुपी। तो ये पूरा सिनेरियो है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक अच्छा क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच इज द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? भारत में जितने भी ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं और जो एक्सपोर्ट किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कौन से देश में करते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉक मार्केट में जरा भी इंटरेस्टेड हैं तो डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर दिस कोर्स। कमेंट में जाइए, क्लिक करिए लिंक पर और जाकर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस कोर्स के माध्यम से। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।